मरकज़ मुस्लिम लीग जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग अपने मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में इज़्ज़त माब जनाब इजाज़ुल हक साहब जो सदर मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक ग्रुप हैं उनको खुशामदीद कहती है और उम्मीद करती है कि पाकिस्तान में बेहतर सियासत के लिए, बेहतर माहौल के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं उस हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। तो मैं जनाब इजाज़ुल हक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस हवाले से अपना जो है ना ऐलान करें। दावत दे दी है, मैंने कबूल कर ली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मसूद सिंधु साहब का मरकज़ी मुस्लिम लीग के तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे मुज़ाकरात कोई ओवरनाइट नहीं हुए, ये पिछले 3 माह से तकरीबन हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कुछ जमातें ऐसी हैं जिनको मिलकर पाकिस्तान की नज़रियाती सियासत को दोबारा ज़िंदा करना चाहिए, और उसमें मरकज़ी मुस्लिम लीग सर फहरिस्त थी। मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ मेरे ख़्याल में हमारी कोई 6 से ज़्यादा नशिस्तें हो चुकी हैं और पिछले 3 माह से हम गुफ्तगू कर रहे थे। और इसी तरह दीगर और भी जमातें हैं जो एक हम चाहते हैं कि एक मजमुआ, एक गुलदस्ता जो है, एक ऑल्टरनेट पेश किया जाए। जिस तरह के कल मैंने मीटिंग की और आपसे कल भी मैं मुखातिब था, तो बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनके पास जाने के लिए जगह कोई नहीं, और आज और कल में जो ऐलान होने जा रहे हैं तो दीगर लोग भी इंशाल्लाह हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो कि अपना अपना मंशूर लेकर आई थी, जो मैदान में उतरी थी, जिन्होंने कोशिशें भी की, काविशें भी की, लेकिन आखिर में वो सीट एडजस्टमेंट में मामलात उनके तय हो गए। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक नज़र, मैं कल जो कहा था ना कि मफादात की सियासत हो रही है सिर्फ, और ये पाकिस्तान के अवाम की सियासत नहीं हो रही, 25 करोड़ अवाम की के लिए सियासत नहीं हो रही। महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करने के लिए सियासत नहीं हो रही, और सूद के ख़िलाफ़ जहाद के लिए जंग नहीं हो रही। ये जंग सिर्फ अपने अपने मफादात के लिए हो रही है। तो ऐसे लोग जो इस वक्त परेशान हैं, जिन्होंने माजी के अंदर देखा कि हुकूमतें आई हैं और चली गई हैं और आवाम के लिए कोई डिलीवर नहीं किया, लेकिन अपने वारे न्यारे हो गए, और इसलिए हमने सोचा है कि हम एक नया अलायंस जो है वो सामने लेकर आएँ। कल मैंने अलायंस का जिक्र करना था, लेकिन नाम भी दे दिया कि हमने नेशनल यूनिटी अलायंस यानी कौमी यकजहती इत्तेहाद के नाम पर ये अलायंस इकट्ठा किया है। कल जो है वो हमने अपनी मीटिंग की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मरकज़ी मुस्लिम लीग हमारे साथ शामिल हुई है। मेरी आज सुबह जमात उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के जनाब हामिदुल हक साहब से बात हुई थी। उन्होंने आज आकर हमारे साथ यहाँ ही ऐलान करना था लाहौर के अंदर, लेकिन फॉग की वजह से वो नहीं पहुँच सके। अगले 1 या 2 रोज़ में या वो इस्लामाबाद आएंगे या मैं कोड़ा खटक जाऊँगा, और या वो लाहौर आएंगे, जहाँ भी हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह वो भी इसमें ऐलान करेंगे। तो क्योंकि इलेक्शंस जो है वो 8 फरवरी को हैं, वक्त ज़्यादा नहीं है, तो हमने ये भी कोशिश की थी कि हम एक अम्ब्रेला के नीचे जो है वो इकट्ठे हो के एक निशान पर सारे दोस्त जो है वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन उसके लिए ताख़ीर हो चुकी है। जो इलेक्शन कमीशन से बात की थी, उन्होंने जुलाई के कह रहे थे कोई 19 तारीख तक की तारीख थी जिसमें, लेकिन अब हम आपस में बैठकर मशवरा करेंगे कि कैसे तरीके से हम इलेक्शन में जाएं ताकि पता लगे कि इस कौमी यकजहती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं और इसके जो सपोर्टेड उम्मीदवार हैं उनको हमने किस तरह से कामयाब करवाना है और किस तरह से उनको आगे लेकर चलना है। तो ये इंशाल्लाह बात थी। दूसरा, हर किसी को मालूम है कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं, क्या पोलराइजेशन कितनी बढ़ चुकी है, इख्तिलाफात इतने हैं कि एक दूसरे की कोई शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शंस तो बहुत दूर की बात है। और मज़े की बात है कि जो सारी जमातें इकट्ठी थीं 16 माह माशाल्लाह जिनको हुकूमत मिली, ना किसी का मंशूर एक था,
ना किसी का मिशन एक था, ना किसी की मंजिल एक थी, लेकिन एक ही मंजिल थी और वो इक़्तिदार की थी और मफादात की थी। लोग देख चुके हैं ये सारा तमाशा बार बार। लोगों को अब एक नया ऐसा निज़ाम चाहिए जिसमें कि लोग हम ये कह सकें यार कि हम अपने लिए नहीं, अपने मफादात के लिए नहीं, हम आपके मफादात के लिए काम करना चाहते हैं। हम 25 करोड़ अवाम के मफादात के लिए काम करना चाहते हैं। हम अपने से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। और इस मुल्क का वो नज़रिया, जिस नज़रिए पे ये मुल्क बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस डगर पे इसको वापस लेकर आए। हमने खौफ हमारे अंदर पैदा हो गया। हम सूद की बात करते हुए डरते हैं, हम जहाद की बात करते हुए डरते हैं, हम अवाम के मफादात की भी बात करते हुए अब डरते हैं। इस खौफ से बाहर निकल कर इस मुल्क को उस किबला उस तरह हमने दुरुस्त करना है जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया था। हमने इसलिए नहीं करना कि हमने कोई महल्लात बनाने हैं, बाहर अपने कोई अकाउंट खोलने हैं, हमने किसी से कोई ख़त मंगवा कर अपने जो है वो मामलात को ठीक करवाना है। हमने इसलिए करना है कि हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। और इसके लिए हमारी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं, चाहे वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हों, चाहे वो हमारी गवर्नेंस हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो, चाहे उसके अंदर दीगर मामला फॉरेन पॉलिसी हो, खारजा पॉलिसी हो, उसका महवर जो है वो हमें वो नज़रिया रखना चाहिए जिस नज़रिए के लिए पाकिस्तान बना था। और कोशिश करनी चाहिए कि आज मुल्क के अंदर भी पोलराइजेशन है और उम्मत मुसलमान के अंदर भी एक पोलराइजेशन है। आज गाज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है। अब तो हम बात करते हुए भी कतराते हैं उस बात पे कि मैं ये कहता हूँ, मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि वो जो मिथ थी, जो कहा जाता था कि ये नाकाबिले तस्खीर है इज़राइल के बारे में, और उन निहत्ते जो हमास के नौजवान हैं उन्होंने कम अज़ कम उनको आज मेरे ख्याल 2 माह के करीब होने लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको रोक के रखा हुआ और दुनिया को ये बता दिया। यही बात मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान ने, जो कि अल्लाह और जिहाद के नाम पर खड़े हुए थे, पहले एक सुपर ताकत को शिकस्त दी, फिर दूसरी सुपर ताकत को शिकस्त दी। ना सिर्फ दूसरी सुपर ताकत को शिकस्त दी, 40 ममालिक और सारी दुनिया का, जहाँ कहते थे ना कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, वो वहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन जो ईमान की क़ुव्वत पे खड़ा होगा, जो जहाद की क़ुव्वत पे खड़ा होगा, अल्लाह ताला गायब से उसकी मदद फरमाते हैं। और ये हमारी तारीख़ अगर आप उठा के देखें तो उस तारीख़ के अंदर वो है। तो आज उन फ़लस्तीनियों के लिए भी हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, उन मुसलमानों के लिए जो कश्मीर में है हम उनके लिए भी आवाज़ उठाना चाहते हैं, जिनके लिए जो हमदर्दियाँ थी हमारी, कम से कम हम ये तो कहते थे कि हम उनको मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। चलो हम मिलिटरीली उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे, कम से कम हम वो मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो इस तरह करें कि कम से कम हर इशू को हम आगे लेकर आएँ, कश्मीर के बारे में बात करें। अब इस डगर पे हमें ले जाने की कोशिश की जा रही है कि आप हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें और कश्मीर पे गुफ्तगू करते रहें। मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत ये करेगी कि वो हिंदुस्तान के साथ दीगर मामलात करेगी और कश्मीरियों को छोड़ के करेगी, वो मेरे ख्याल में अपने साथ भी ज़्यादती करेगी, पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती करेगी। तो इस सोच के साथ हम लोग सामने आए। देखें, मैं आपको बता, मरकज़ी मुस्लिम लीग भी, मैं भी, हम सारे पाकिस्तान की सियासत को भी बड़े करीब से देखा है। 6 मरतबा से ज़्यादा कौमी असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वजारतें भी देखी हैं। और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि इस उम्र में जाकर अब मैं कहूँ यार कि इस पोलराइजेशन के अंदर, इस नाउमीदी के अंदर, इस वक्त मुल्क लोगों में एक नाउमीदी है इलेक्शंस के हवाले से भी। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि जनाब इलेक्शन हो रहे हैं जाजुल हक साहब, मेंबरान भी यही पूछते हैं, जो इलेक्टेबल है वो भी यही पूछते हैं, जो कैंडिडेट हैं वो भी ये पूछते हैं, और तमाम जमातों के, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो सबसे है। कोई पीपल पार्टी वाला मिल जाए वो भी पूछता है इलेक्शन हो रहे हैं जी, मुस्लिम लीग नून वाला मिल जाए वो भी इलेक्शन हो रहे हैं जी, हमारे अपने लोग भी ये पूछते हैं। हाँ जी, जहाँ से मैं बता रहा हूँ कि 8 तारीख को इलेक्शंस हो रहे हैं, हमने उस तैयारी के साथ मैदान में जाना है और हम चाहते हैं कि ये इलेक्शंस हो जाएं, और हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। हम चाहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए।
जिस तरह अभी कोर्ट्स ने बहुत से कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे उनको मंजूर कर लिया, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सा मैदान लगे ताकि इलेक्शन 2 ना करवाने पड़े, 1 करवाना पड़े, और उसका रिज़ल्ट भी जो है वो एक अच्छा रिज़ल्ट है। तो बस ये मेरी छोटी सी गुफ्तगू थी जो मैंने करनी थी। मैं एक मरतबा फिर मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी जो काविशें थी पिछले तकरीबन 3 माह से, शायद थोड़ा ज़्यादा अरसा हो गया हो, जो हम गुफ्तगू आपस में कर रहे थे, और फिर माजी में भी हमने इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे बहुत काम किया हुआ है। दफ़ा पाकिस्तान काउंसिल के ज़रिए भी पाकिस्तान के हर कोने में हम गए हैं। तो इंशाल्लाह ये यकीनी है कि कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है जो कि मुझे मरकज़ी मुस्लिम लीग को समझना पड़ेगा या इनको PMLZ को समझना पड़ेगा। हमारा नज़रिया भी एक है, हमारी सोच भी एक है, और अल्लाह के फजल करम से हमारी मंजिल भी एक है। उसको हम सामने रखते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ना, काफ़ी सवालात का जवाब भी आ गए, सारे पॉलिसी भी वाज़ेह हो गई। जैसे इजाज़ुल हक साहब ने फरमाया कि हमारे मुज़ाकरात काफ़ी देर से चल रहे थे इस हवाले से, एक अलायंस के हवाले से। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इजाज़ुल हक साहब की जो दावत जो थी, ये अलायंस का जो हमारा मुज़ाकरात थे वो फाइनल स्टेज पे आए, उसके बाद उसको कबूल करते हुए हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस अलायंस को कबूल करते, इसका हिस्सा हैं। इनकी दावत को कबूल करते हुए ये जो नेशनल यूनिटी अलायंस है इसका हिस्सा हैं, और इस मकसद के लिए हमने इजाज़ुल हक साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो दीगर जमातों से, दीगर लोगों से राब्ते करें, जिसमें हमारी जो टीम है वो भी मुशावरी टीम इनके साथ होगी। तो वो राब्ते करें और एक पाकिस्तान में एक मजबूत, एक ऐसा अलायंस जो नज़रिया पाकिस्तान की सियासत करता हो, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के उन असूलों के मुताबिक जिस मकासद के लिए पाकिस्तान हासिल किया था, उनके लिए सियासत में, मंशूर में हमारे साथ हो, हमारे साथ आए, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस इत्तेहाद में भरपूर तरीके से साथ होगी। 2 बातों का मैं जवाब अर्ज़ करता चलूँ। एक हो रही थी बात ये आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से, वो इजाज़ुल हक साहब ने बड़ा खूबसूरत से उसका जवाब दिया, लेकिन मैं एक सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 18th अमेंडमेंट का हिस्सा तमाम सियासी जमातें थीं। तमाम सियासी जमातें आज जो उस पर इतराज़ करती हैं, जहाँ आज उसके साथ हैं, जो उसके बेनिफिशरी हैं, सब के सब उस 18th अमेंडमेंट का हिस्सा थे। लेकिन इस बाकी तो सूबों के इख्तियारात के हवाले से सारा काम हुआ, बाकी मामला सारे हुए। 52(a)(b) जो है उसको निकाला गया, बाकी सारे मामला जो मुशर्रफ साहब ने जो अमेंडमेंट्स की उसको भी सेटिसाइड कर दिया गया, लेकिन इसको नहीं छेड़ा गया। ये उनको चाहिए था कि अगर वो समझते हैं कि ये वाकया ही आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये आम आदमी के लिए, आम सियासतदान के लिए ये इसके इस मेयार पे उतरना दुरुस्त नहीं है, तो उसको ख़त्म कर देते। उन्होंने ख़त्म नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो यूनानिमसली इस पॉइंट पे एग्री थे कि 62 और 63 जो है ये आइन का हिस्सा होना चाहिए, और मुल्क में बेहतरीन लोग ही इलेक्शन लड़ें जिन पे इस तरह के चार्जेस ना हों। दूसरी बात, अभी जो 9 मई के हवाले से जो बात आपने सवाल आए, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में रियासत और हुकूमत में फ़र्क नहीं किया जाता। हुकूमत पे तनकीद, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करना, हुकूमत के ख़िलाफ़ अलायंस बनाना, हुकूमत के लोगों के हक़ में, लोगों के मफाद के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर शख्स का आइनी कानूनी हक़ है। लेकिन जहाँ मामला रियासत के हवाले से होगा, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप देखते हैं कि जहाँ रियासती मामलात हैं, वहाँ तो मीडिया भी जो है ना उसकी वो पॉलिसी नहीं होती जो हुकूमतों के ख़िलाफ़ होती है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ऐसा कोई काम, खा वो किसी जमात से हो, जो रियासत के मामले में दुरुस्त ना हो, उसको जो है ना वो उस अंदाज में नहीं लेना चाहिए जिस तरह हम हुकूमत की मुखालफत के अंदाज में लेते हैं। तो मैं बहसीयत सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इजाज़ुल हक साहब की इस दावत को, उनको कबूल करते हुए हम इसका हिस्सा हैं। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आइंदा 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में इकट्ठे होकर इस मुल्क में इलेक्शन लड़ेंगे। एक बात सवालात में एक बात सामने आई
कि एक निशान होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है जब तक अलायंस के तहत एक निशान के तहत हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो वक्त गुजर चुका है। हर जमात अपने अपने जो इसका हिस्सा बनेगी वो अपने अपने निशान के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार हमारे अलायंस का हिस्सा बनता है तो ये उसकी चॉइस है कि वो किस जमात का निशान लेना चाहता है या वो आज़ाद हसीयत से अपना निशान लेना चाहता है। तो अल्लाह के फजल से हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से 8 फरवरी के होने वाले इलेक्शन में अभी और भी बहुत याद आएंगे। सवाल उठाया जाए, 1 मिनट मैं इधर ही बैठा हूँ। होने वाले 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान में बड़े, ये इंशाल्लाह आप यकीन रखें, ये बड़े भरपूर तरीके से इलेक्शन होंगे, लोग इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। और ये जो मेरा ख्याल है कि ऐसी नहीं बात जिस तरह अदालतों ने आपने देखा कि वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके बारे में ये था कि इनके कागजात जो हैं आरओस ने रिजेक्ट कर दिए हैं, 90% से ज़्यादा लोगों को रिलीफ अदालतों से मिल गया है। बाकी को 10% जो रहते हैं अभी इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी मेरा ख्याल है कि ऐसे शायद चंद 1-2 ऐसे शायद बंदे रह जाएंगे जिनके हवाले से कुछ स्पेशल एलिगेशन होंगे। अदरवाइज इस मुल्क में तमाम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से इस मुल्क में बेहतरीन इलेक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।